Memories fade away, with or out, but I can't ignore the ache, lying deep underground. You must have lost your way. Look around, look around. All we can do now is pray, make it count. I've lived through what I have lived, seen pain you can't imagine. These days you take for granted, we fought out so you could have them. This truth you hold for ransom, buried beneath the static. No doubt that it's there. ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मुझे और आप सबको पता चले कि जो एनिमल्स यानी कि जानवर होते हैं उनमें जान होती है, उनमें सांस होती है, उनका तकलीफ़ होती है और उन तकलीफ़ का इलाज भी किया जा सकता है और रिकवर भी हो सकते हैं। 1 मंथ अगो, 1 महीना पहले मेरा एक बकरा है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, मुझे कैटल पालने का शौक़ है और मेरी वो भी है और मेरी ज़रूरत भी है। सो मेरा बकरा बीमार हो गया तो मैं डॉक्टर लेके आया, नीम की खतरे जाने वाला डॉक्टर। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाई और कहा कि ये 1 दिन का मेहमान है, इसको खिलाना पिलाना खिला लो, वो चला जाएगा। तो मैं भी मान गया, क्योंकि वो होता रहता है अक्सर गांव में, जो भी बकरे या भैंस बीमार होती है उसका इलाज होता नहीं है। तो रात हुई, वो बकरा सारी रात चिल्लाता रहा और ना वो बकरा सोया ना मैं सोया। तो रात गए तक मुझे यही ख्याल सताता रहा, मैं खुद को कोसता रहा कि मेरे पढ़ लिखने का क्या फ़ायदा अगर मैं किसी बकरे का इलाज नहीं करवा सकता। तो मैं सुबह फ़ौरन उठ के यूट्यूब पे गया, आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, तो मुझे पता चला कि एनिमल्स कैन बी रिकवर्ड। तो हम सबको एक इल्यूजन है कि एनिमल्स की बीमारी का इलाज नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को और मुझे पता चले कि एनिमल्स कैन बी रिकवर्ड और हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, उसके लिए हम ज़फ़र भाई का इंटरव्यू देखेंगे जो मैंने लिया था कुछ दिन पहले। सो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप डॉक्टर साहब? ठीक हो? अल्लाह के सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अपना टाइम कीमती दे के निकाल के यहाँ पे पहुँचे और आज मैं आपसे पूछूंगा जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बीमारियाँ होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल भाई, थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज़्यादा बहुत मुझे ये खुशी हुई कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जो लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं डिफरेंट टॉपिक पे, जो इस पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो है लाइफ स्टाइल एनिमल्स करते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत कम फोकस है और लाखों करोड़ों अरबों रुपए बजट भी आते हैं, लेकिन जितनी भी डिस्पेंसरियाँ हैं वो नॉन फंक्शनल है। उसके अच्छा, अब मतलब ये जानवरों के लिए फंड्स भी आते हैं? जी सर, बिल्कुल। इनके जो है गवर्नमेंट के थ्रू मिनिस्टर होता है, उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, ऑफिसर होते हैं और डिवीज़न लाइव पे डायरेक्टर ऑफिस होती है और जो सिटी लाइव पे जो इनके अपना वेटनरी डिस्पेंसरियाँ होती हैं उन पे डॉक्टर रखे जाते हैं और उनकी वैक्सीनेशन मेडिसिन वगैरह हर चीज़ आती है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है। गरीब लोग, जो पुअर लोग हैं विलेज सतह पर, उनको वैक्सीनेशन फराहम नहीं होती, इसी वजह से जानवरों की डिजीज़ और अमवात ज़्यादा हो रही है। जी सर, एक अच्छे पैदावार के लिए कौन सी खुराक देनी चाहिए? अच्छी ग़िज़ाइयत होनी चाहिए और उसके लिए पानी का टाइम पे ख्याल रखना चाहिए। डिफरेंस क्वालिटी के घास जो है वो रखने चाहिए। इस टाइम जो हमारे पास दिया जाता है देहातों के अंदर, हम जो अभी जो पुरानी सूखी तूरी पड़ी हुई है वो देते हैं और ज़्यादातर जो कमांड पे चले जाते हैं देहात के लोग छिली वगैरह करके आते हैं वो देते हैं। और दूसरा जो है हरे घास के अंदर बरसिंग दिया जाता है। देखिए, बरसिंग में आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 90% पानी होता है, 10% विटामिन होती है। तो इसके साथ साथ तूरी जो होती है वो भी तकरीबन आज से 9-10 महीने पुरानी पड़ी हुई है, वो भी फंगस हो गई है। और जो छिली होती है, कमान जो है 12 से 13-14 महीने खड़ा होता है, वो भी फंगस कर जाता है। तो इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है मंथली बेसिस पे आप जो है सरसों का तेल जानवर को वो भी पिलाएं और उसके अलावा जो है अपना थोड़ी सी खड़ और भूसी अगर वो अवेलेबल हो सकती है वो भी दे दें। एक अच्छे जो पैदावार देने के लिए जानवर के लिए ये न्यूट्रिशन जो है सिंपली ये अवेलेबल होनी चाहिए। सर, ये वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है? मतलब अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें? ये जानवर की डिजीज़ और ट्रीटमेंट के अंदर जैसे रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है इसे वैक्सीनेशन जो है कुछ ऐसी खतरनाक डिजीज़ होती हैं जानवरों में, जैसे HS हो गई, FMD हो गई और सिमाल जो एनिमल है बकरियाँ, उनमें ETV, PPR, CCV। इनमें जो इन डिज़ीज़ के आने से पहले, यानी डिज़ीज़ का मंथ जो मौसम आता है उससे पहले जो इसमें ये वैक्सीनेशन की जाती है और ये गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री की तरफ से प्रोवाइड होती है और गवर्नमेंट की जो वेटनरी डिस्पेंसरी होती है विलेज सतह पे, सिटी सतह पे, वहीं पर ही जो वेटनरी रिव्यू होते हैं उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है। वैक्सीन से ये होता है कि जो जानवर के अंदर बैक्टीरिया या वायरस होता है, वैक्सीन लगने के बाद वो नॉन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जानवर जब पैदा होता है, पैदा होते ही फौरी तौर पर जानवर के अंदर जो हम उसकी जो बच्चे को खीस
या सिंधी में उसको पिस बोलते हैं, वो जो पिलाते हैं उससे जो है एक जरासीम पैदा होता है जो डिजीज़ से लड़ता है, यानी कि डिजीज़ के जो बैक्टीरिया वायरस होता है उससे वो लड़ता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि हमारा जानवर न्यूट्रिशन कम होने की वजह से, जानवर के अंदर मिनरल्स कम होने की वजह से वो जो हमारा बीमारी से लड़ने वाला जरासीम है वो नॉन एक्टिव हो जाता है। उस वजह से जानवर पे बीमारी के डिजीज़ के बैक्टीरिया जल्दी अटैक करते हैं। लेकिन वैक्सीन का क्या होता है कि करने से जो वायरस पे एक जो हमारे जो डिजीज़ से लड़ने वाला जो वायरस है वो जो नॉन एक्टिव हो जाता है उस पर एक एक्टिवेशन मोटिवेशन हो जाती है, और वो जो आगे जो जानवर के अंदर जो भी डिजीज़ आती है उससे लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। तो वैक्सीन जो है जानवर के अंदर एक कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। और मेरी ये गुजारिश है कि विलेज सतह पे जितने भी हमारे फार्मर हैं वो अपने जानवर को टाइम पे वैक्सीन करवाएं। ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारियाँ जिससे अमवात होती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जानवर की परवरिश होती है, और हमेशा जब जानवर को जो न्यूट्रिशन दी जाती है उसमें अगर विटामिन पूरे हों जानवर के तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिजीज़ जानवर के करीब आए। ज़्यादातर जो खड्डों में जाके पानी पिलाते हैं उसके अंदर पुराना पानी होता है और तकरीबन लाखों जरासीम बैक्टीरिया वायरस होते हैं। उस वजह से जानवर को लीवर फ्लू हो जाता है, जिगर का रेज हो जाता है। उस वजह से जिगर के रेज की वजह से 3-4 बीमारियां निकल के जानवर को फाली भी हो जाता है, और जानवर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उस वजह से जानवर ब्रेकअप चला जाता है। उस वजह से भी जानवर की अमवातें होने का ज़्यादा खर्चा होता है। सर ये भी क्वेश्चन है मेरा आपसे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो फाक हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, इनकी तरफ से इनका लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट अलग मिनिस्टर होता है और पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, डीजी, डायरेक्टर, और डिवीज़न सतह पे इनकी जो है डायरेक्टर ऑफिस होती है, और जो है अपना सिटी सतह पे या यूसी सतह पे वेटनरी डिस्पेंसरियाँ होती हैं, उस पर व्यू रखा जाता है। और यहाँ पर वेटनरी ऑफिसर होते हैं जो यूनिवर्सिटी से डीवीएम की डिग्री लेते हैं, उसके बाद स्टाफ असिस्टेंट होते हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं सकरन के अंदर है या पंजाब के अंदर है, उनसे ऐसे की डिप्लोमा की डिग्री लेते हैं, वो फील्ड के अंदर काम करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी वैक्सीनेशन होती है, ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिन होती है, हर चीज़ जो है इन हॉस्पिटलों पे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंध के अंदर पता नहीं क्यों ये पूरा जो है सिस्टम एक आउट ऑफ ऑर्डर है। हमारी जो मैशत का मेन जो ज़रिया है और वो एग्रीकल्चर है और लाइव स्टॉक है, इस चीज़ को तबाह किया जा रहा है। इसके हवाले से कोई भी मैनेजमेंट टाइम पे नहीं हो पा रही। हमारे पास देखिए, बरसात जब ज़्यादा हो जाती है उसके बाद जो है इमरजेंसी ऑफिस की जाती है, हमारे वेटनरी ऑफिसर जो है वो जल्दी में लग जाते हैं कि अब जो इनको वैक्सीन की जाए, अब इनको ट्रीटमेंट की जाए। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि वैक्सीन हमेशा डिजीज़ से पहले आती है और डिजीज़ होने के बाद ट्रीटमेंट होती है। बाद में जानवर को वैक्सीन का जो साइड इन्फेक्शन होगा फ़ायदा नहीं होगा। इससे गुजारिश मेरी गवर्नमेंट आपकी वीडियो के तसल्सल से यही है कि बराए मेहरबानी करके अपनी जो जितनी भी वेटनरी डिस्पेंसरी हैं उनको फंक्शनल कीजिए। इधर में से देखिए, सबसे ज़्यादा हमारी मैशत मजबूत होगी। हमारा जब पुअर जो गरीब विलेज सतह का लोग है, जिसका गुज़र सफ़र का ज़रिया ही ये एनिमल है, वो बेचारा दूध बेचता है या कुर्बानी के लिए जानवर पालता है, अगर ये हमारे पुअर लोग, गरीब लोग खुशहाल हो पाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा लोगों को सुनने के लिए। और जो लोग जो विलेज सतह पे जानवर पालते हैं उनको यकीनन हमारी ये टिप्स सुनकर काफ़ी नॉलेज मिलेगी, फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो बनाने का दूसरा पर्पज़ ये है कि एनिमल्स डॉक्टर हमें चाहिए। यंगस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप एनिमल डॉक्टर भी बन सकते हो, जानवरों का इलाज कर सकते हो, क्योंकि ये बोल नहीं पाते बेचारे। हमें तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द हुआ, या मुझे डिप्रेशन हुई, या मुझे सर में दर्द हुआ, एटसेट्रा। लेकिन ये जानवर ये बता नहीं सकते। सो मेरी नज़र में जो एनिमल डॉक्टर हैं वो वुमेन डॉक्टर से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जानवरों का इलाज करते हैं, उनका जो अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इंसान वो है दुनिया का, सबसे बड़ा इंसान वो है दुनिया का जो दूसरों की तकलीफ समझे और उसको दूर करने की कोशिश करे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाबा, टेक केयर।